सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-TEAM एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th भौतिक विज्ञान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, समविभव पृष्ठ, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो समविभव पृष्ठ में हम लोग देखेंगे कि जो समविभव पृष्ठ है, जो दो चीज़ों से सम और धन विभव, अपने नाम से स्पष्ट है, ध्यान दीजिएगा। समविभव जो है, समविभव पृष्ठ हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिस पर सम माने समान और विभव मतलब विभव, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। यानी कि समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? तो ऐसा पृष्ठ यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, ऐसे बोल के लिख दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक जगह का प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसको हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अगर हम कोई एक ऐसी आकृति ले लें, कोई भी आकृति ले लें, और इस आकृति जब हम ले लिए तो अगर इसके प्रत्येक जगह यहाँ 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 कहीं पर भी अगर हम ज्ञात करें और विभव अगर समान आएगा तो हम कहेंगे कि समविभव पृष्ठ है। और समविभव पृष्ठ की एक क्वालिटी ये होती है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि समविभव का मतलब होता है समान विभव। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 5 वोल्ट है, तो अगर इस पॉइंट पर ले लें तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होगा। दोनों जगह 5-5 वोल्ट है, तो अगर इन दोनों का डिफरेंसेस निकालेंगे तो 5 - 5 बराबर 0। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर सदैव शून्य होता है। यानी कि यह भी हम लोग कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। ठीक है, यानी कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो, चाहे किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ में हम लोगों ने देखा कि समविभव पृष्ठ क्या है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला एक पॉइंट है पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत ही मजेदार पॉइंट है ये, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। तो आइए विभव प्रवणता को हम लोग समझते हैं कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, ध्यान दीजिएगा, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी अगर यह एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र हो गया, ध्यान दीजिएगा, यह एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र E है और इसमें यहाँ पर कोई भी आवेश अगर यहाँ पर है +Q, और इस आवेश को अगर यहाँ पर ले जाएं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दो बिंदु स्थित हो, यह बिंदु A हो और यह क्या हो? B हो। जब दो बिंदु हो तो इनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होगी, मान लेते हैं हम डेल्टा x। कितना हम मान लिए? डेल्टा x। यहाँ के पोटेंशियल को, विभव को हमने मान लिया, सपोज पॉइंट ए का जो विभव है इसको हमने मान लिया V।
तो यहाँ के विभव को अगर हम मान लें कि v माइनस डेल्टा v, सपोज हमने इतना मान लिया, यानी कि यहाँ का विभव अधिक है और यहाँ का विभव कम है, तभी तो करंट का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, तभी तो इसका विभव में परिवर्तन डेल्टा v का होगा, यानी कि यहाँ उच्च होगा यहाँ निम्न होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो अब देखिए अगर इनके बीच की जो दूरी है डेल्टा x है, तो हम कह रहे हैं कि विभव प्रवणता क्या है, तो इसी दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं विभव प्रवणता में कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है। हमने क्या कहा कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है। यदि हम मान लें कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित दो बिंदु E में डेल x दूरी पर स्थित दो बिंदु A तथा B जिनके विभव V तथा V माइनस डेल V है, V माइनस डेल V है, यही जो चीज हम लोग लिखे। अब तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे में दूरी चाहे विस्थापन, ठीक है। चूंकि विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो अब हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर विभव प्रवणता बराबर, देखिए विभव परिवर्तन, तो यहाँ का विभव कितना है, यहाँ का विभव है v माइनस डेल्टा v और यहाँ का विभव A पॉइंट का कितना है v है, तो बटे में ये कितना हो जाएगा डेल x, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कि विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल v और बटे में डेल x, ठीक है। यानी कि विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही हम नाम देते हैं विभव प्रवणता। और यह जो है सदिश राशि है और इसमें निगेटिव साइन हमेशा आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक थोड़ा सा हम लोग निकालना है। देखिएगा इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक हम लोग निकालेंगे तो चूंकि ऊपर क्या है आपका विभव है और नीचे क्या है दूरी है, तो विभव का मात्रक कितना होता है जी, तो वोल्ट। कितना होता है विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट, और नीचे क्या है दूरी है, तो इसका हो जाएगा मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर हो गया। अगर इसकी बीमा निकालेंगे, बीमा निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, चूंकि यहाँ पर वोल्ट है तो वोल्ट की बीमा कितनी होती है, यानी कि विभव की बीमा कितनी होती है। अगर आप इसको और सिंपल चाहेंगे तो वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, और नीचे मीटर है तो कूलाम इंटू क्या हो जाएगा मीटर, तो जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर भी एक इसका मात्रक हो जाएगा। जूल प्रति कूलाम इंटू मीटर भी इस विभव प्रवणता का एक यूनिट होगा। तो इसकी बीमा अगर निकालेंगे तो जूल का होता है ml²t-2, कूलाम का 80, और यहाँ पर मीटर है तो यहाँ मीटर का L हो जाएगा। तो अगर इसी को हम लोग बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं से बदलेंगे तो ये हो जाएगा ml²t-2, चूंकि ये केवल जूल का कार्य का मात्रक जूल होता है तो ये उसकी बीमा हो गई। बटे में कूलाम है तो कूलाम का बीमा हो जाएगा 80 और नीचे मीटर भी है तो L। इसी को जब हल कर देंगे हम लोग तो देखिए सब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा m
और एल यहाँ पर 2 है और यह एल ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो केवल एल होगा। और उसके बाद से ए ऊपर चला जाएगा, टी भी ऊपर जाएगा तो टी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पर टी पहले से -2 है तो और एक और जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो विभव प्रवणता की बीमा इतनी हो गई। तो विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता की बीमा हम लोगों ने काउंट किया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें और उसके बाद से तब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि समविभव पृष्ठ और विभव प्रवणता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका प्रयोग आगे हम लोगों को मिलेगा। अब चूंकि विभव प्रवणता को दर्शाने के लिए कोई निश्चित सिंबल का प्रयोग नहीं करते, चूंकि जहां जहां जैसे आएगा कहीं कहीं आप देखेंगे कि विभव प्रवणता को के से हम लोग इसको इंडिकेट कर लेते हैं, जबकि यह सार्थक नहीं है, यानी कि फिक्सेबल नहीं है कि यही होगा। यानी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, के ही लिख दीजिए, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि के विभव प्रवणता है। ठीक है, तो हम लोगों ने विभव प्रवणता को ज्ञात किया। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, इसको नोट कर लें आप। इसको नोट कर लिया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक पॉइंट है जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। ध्यान दीजिएगा इसको, यानी कि इन दोनों में संबंध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में, इन दोनों का रिलेशन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर क्वांटिटीज, तो यह एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ऐसे दर्शा लिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु स्थित हैं, एक बिंदु हम यहां ले रहे हैं और एक बिंदु यहां ले रहे हैं। इस बिंदु का नाम ए दे रहे हैं और इसका नाम क्या दे रहे हैं, बी नाम ले रहे हैं, और इस बिंदु बी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 हम रख लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु बी पर कोई हम परीक्षण आवेश कौन रखे हैं, Q0। अब ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी हो वो कितना हम मान लें, डेल एक्स मान लें। सपोज कितना मान लिए, डेल एक्स। बिंदु ए के विभव को हम कितना मान लें, तो बिंदु ए का जो विभव है इसको हम अगर भी मान लें तो इसके विभव को मानना पड़ेगा v माइनस डेल्टा v। ठीक है, v माइनस डेल्टा v, यानी कि बिंदु ए का विभव v और बिंदु बी का विभव v माइनस डेल्टा v। तो अब हम लोगों ने ये पॉइंट यहां पर देख लिया, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एक रूप देते हैं। हम लिख रहे हैं कि माना किसी एक समान, देखिएगा, माना किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए तथा, दो बिंदु कौन कौन से हैं, ए तथा बी, जिनका चाहे जो परस्पर डेल एक्स दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है, ए और बी, इनके बीच की दूरी कितना माने हम, डेल एक्स। कुछ भी मान सकते हैं, कुछ किताबों में आर माना है, कुछ में एल माना है, जो भी चीज मान लें, क्योंकि विभव प्रवणता के लिए हमेशा नीचे क्या होगी, दूरी होगी, दूरी परिवर्तन। तो अब देखिए ए तथा बी जो परस्पर डेल एक्स दूरी पर स्थित हैं, जिनका विभव, यानी कि बिंदु ए का विभव कितना है, जिनका विभव भी तथा v माइनस डेल्टा v, ठीक है, v है। अतः बिंदु B पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर, ठीक ना, अतः बिंदु B पर स्थित Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत वैद्युत बल, ये थोड़ा सा बात समझिएगा।
अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षण आवेश Q नॉट है, तो इस Q नॉट पर वैद्युत बल कितना काम करेगा इधर की तरफ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कितना काम करेगा। तो यहाँ पर अगर निकालेंगे तो देखिए प्रत्येक जगह यहाँ कहीं पर भी ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक जगह वैद्युत क्षेत्र E होगा। और अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा गया है तो आप कहीं पर पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपान Q नॉट, पढ़े हैं। तो F का मान निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q नॉट। तो यहाँ से F इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, Q नॉट इंटू E, यानी कि इस Q नॉट पर जो लगने वाला बल होगा वैद्युत बल F इक्वल टू E इंटू Q नॉट। ठीक है। अब देखिए इस परीक्षण आवेश को डेल x दूरी यहां तक लाने में किया गया कार्य निकालें। यानी हम लिख रहे हैं कि प्लस Q नॉट को बिंदु A तक, बिंदु A यही है, यानी कि यहां पर जो Q नॉट है उसको हम यहां पर लाना चाहते हैं, तो इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। अगर हम मानना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस Q मान सकते हैं और यहाँ पर Q नॉट है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम लोगों को बस निकालना है, यानी Q नॉट को बिंदु A तक लाने में कृत कार्य dw, हम अगर छोटा सा कार्य निकाल दें dw, या कार्य इसको w भी लिख सकते हैं, तो dw इक्वल टू, या w इक्वल टू हम लोग इसी को लिख सकते हैं ऐसे, चलिए w ही लिख दे रहे हैं, w इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, यानी F इंटू, यानी कि इस Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल और कितना दूरी इसको ले जा रहे हैं इधर, माइनस डेल्टा x। माइनस डेल्टा x क्यों लिखेंगे, क्योंकि बल इधर काम कर रहा है और दूरी इधर, यानी कि यह विस्थापन है और विस्थापन सदिश होता है, तो इधर की तरफ चलेंगे तो उसको निगेटिव करना पड़ेगा विपरीत में, यानी कि F इंटू माइनस डेल x। क्यों, क्योंकि यह किधर है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, या लिख सकते हैं कि बल के विपरीत दिशा में ले जाते हैं, तब ये चीज हो गया। अब यहीं से हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं W इक्वल टू F का मान कितना है, E इंटू Q नॉट, और यहाँ पर माइनस डेल x। इस Q नॉट को इसके अगर बटे में कर दें तो W और बटे में Q नॉट इक्वल टू माइनस E इंटू डेल x हो जाएगा। और इतने को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए W अपान Q नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि W अपान Q नॉट इक्वल टू होता है V, अच्छा इसी को लिख सकते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB, चूंकि VB इसको लिख रहे हैं VB माइनस VA, इसको भी लिख सकते हैं, चूंकि विभवांतर या विभव जो होता है कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, तो इसको भी लिखेंगे। आज चूंकि यह भी जो है, यानी कि विभवांतर जब निकालेंगे तो VB माइनस VA, और VB का पोटेंशियल दिया हुआ है और VA का भी पोटेंशियल दिया हुआ है, तो चलिए इसके जगह पर हम लिख दे रहे हैं यही उठा करके। ठीक है। तो अब देखिए हम लिख दे रहे हैं VB माइनस VA बराबर माइनस E इंटू डेल x। अब देखिए VB का पोटेंशियल कितना है, तो VB का यानी कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो V माइनस डेल V, और यहाँ आपका जो सूत्र है, यहाँ आपका जो है कि माइनस गड़बड़ हुआ है, W अपन Q नॉट बराबर V, या इसको हम VAB कहेंगे, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB, तो यहाँ पर हो जाएगा VA और माइनस VB। और देखिए VA की वैल्यू कितनी है, V है, और माइनस VB का मान कितना है, तो माइनस VB का मान, यानी कि VB का मान अगर देखेंगे तो यहाँ का जो पॉइंट B है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो V माइनस डेल्टा V है। अब देखिए बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x, अगर इसी को हल करेंगे तो V माइनस V प्लस डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डेल्टा x। अब देखिए यहाँ से हमको E का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं माइनस डेल V बटे में डेल x बराबर कितना E। और यही जो रिलेशन है, यही रिलेशन आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या कहते हैं, E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है, तो विभव
प्रवणता, यानी कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन यही है जो हम लोगों ने काउंट किया। और इसका भी मात्रक निकालेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहां से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहीं पर हम लोग पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E = F/Q0 से हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन यहां से निकालेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर भी होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम को और वोल्ट प्रति मीटर को भी अगर हल करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, एक दूसरे के बराबर आएंगे। ठीक है, बीमा वही होगी, बीमा में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध देखा। फाइनली आपको याद रखना है कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर ही विभव प्रवणता कहलाती है। और विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध E = -del x बटे में del v अपान del x। इस चीज को देख लिया तो विद्यार्थियों आप लोग इस चीज को एकदम बिल्कुल फोकस रखोगे और इसको एकदम हाईलाइट कर लेना। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये एयरफोर्स नेवी है जो वनडे एग्जाम होते हैं आपके डिफेंस वाले, उसमें ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। और जब आप सिंपल सर्किट पढ़ोगे तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जब हम बताएंगे आपको तो उसमें देखेंगे विभव प्रवणता का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके द्वारा हम बैलेंस करना सीखेंगे वहां पे। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यानी कि विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है, बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो अगला जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक, याद रखेंगे, छोटा मात्रक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते किसे हैं, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा होती है जो एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होता है। ठीक है, त्वरित होता है, त्वरित माने गति करता है। अब चूंकि देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने EV, और इसके मान को निकालेंगे तो देखिए E माने कूलम हो गया, E माने इलेक्ट्रॉन है तो इसका मात्रक कूलम हो जाएगा, और V वोल्ट है। तो अब देखिए V का मान 1 रखना है और E का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इंटू E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर लिख देंगे वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट। अब ध्यान दीजिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.6, यानी कि 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम इंटू वोल्ट। इसको थोड़ा सा समझिए, कूलम इंटू वोल्ट को क्या कहते हैं, क्योंकि कूलम ये हम लोग कहीं पर पढ़े हैं कि V बराबर W/Q0, V बराबर W/Q0। तो यहां से हम लोग निकालते थे कि जूल और प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम को क्या कहते थे, वोल्ट कहते थे।
तो बोल्ट जब कहते थे तो इस बोल्ट यहाँ पर बोल्ट है, अगर यहाँ से W का मान निकालेंगे तो V इंटू क्यू नॉट, और V का मात्रा क्या होगा बोल्ट, और Q का मात्रा क्या होगा कुलाम। तो बोल्ट इंटू कुलाम को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। ठीक, तो इसको हम लोग इतने के जगह पर यानी कि बोल्ट इंटू कुलाम, या इसी को कह सकते हैं ऐसे भी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अर्थात आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एनर्जी आपको मिलती है। यही कह देगा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगा, तो 1 किलो में कितना होता है 10 के घात प्लस 3, यानी कि 1 केजी बराबर 10 टू द पावर 3 केजी होगा। तो यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ है, तो केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो मान इतना होता है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और किलो का मान कितना 10 टू द पावर 3, या इसी को हम लोग लिख देंगे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 क्या लिखेंगे, और जूल। जूल लिखें चाहे वोल्ट इंटू कुलाम लिखें। और अगर कुछ कहें जैसे 1 मेगा वोल्ट कह दे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV मेगा, तो 1 मेगा में 10 टू द पावर 6 होता है, तो इसी को लिख देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और मेगा की जगह पर कितना लिखेंगे माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू कुलाम अथवा जूल, यानी 1 मेगा वोल्ट में कितना होगा, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हम लोग निकाले हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम के। कह देगा कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के। या तो आपका यूनिट जूल दे देगा या आपका यूनिट वोल्ट इंटू कुलाम दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, और साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो आप कमेंट करते रहें और उसके बाद से आप पढ़ते रहें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें, पढ़ें, और तब जाकर के आपकी कोई भी समस्या होगी तो उसका निदान किया जाएगा। तो आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। पुनः हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।